हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं वेक्टर अलजेब्रा ही मैथ्स में जेडब्ल्यू और गुडसेट सब में काम आ सकता है। जेडब्ल्यू तो पूरा आएगा, गुडसेट में भी हो सकता है, पूछेगा। और बोर्ड वाले भी सब स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बोर्ड में भी एमसीक्यू आ गया है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो टू रिमेंबर के लिए मैं लिखा रहा हूँ अभी, या जो चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूँ वो लिख दूं मैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। ये आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप के होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट है मेरा ये नंबर 1, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। और सेकंड है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड है मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, सेकंड है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। तो मैं कैसे पहचानेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन है? तो ये रहेगा ऐसा लिखा हुआ, ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी। कहीं ना कहीं एक डॉट होना चाहिए, और ऐसे भी हो सकता है ए डॉट बी क्रॉस सी। डॉट कहीं नजर आ जाए, तीन प्रोडक्ट का वेक्टर है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स कहेंगे। अब इसमें ऐसा होगा, ए क्रॉस बी सब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो उसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, उसके बाद वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसका भी फार्मूला लिखूंगा मैं, और इसका भी मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ये लिखना है। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स दो टाइप का होगा स्टूडेंट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको अच्छे से देखते चलिए। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 99 का 100% देन एंड देयर समझ में आ जाएगा, लेकिन अच्छे से आप देखते चलिए उसके बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अब ये मैं फर्स्ट डिस्कस करूंगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। डिलीट करूं ना, ये पूरा डिलीट करूंगा मैं। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स टू रिमेंबर आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आइडेंटिटी ही। टू रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्केलर के में इसका जो आइडेंटिटी डिस्कस कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको हम लोग इसके इक्वल कर सकते हैं
बी क्रॉस सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये बी सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब एक क्रॉस एक डॉट है, एक देखिए ब्रैकेट में क्रॉस होना चाहिए, तो ये हम ये लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड पॉइंट है आई जे कैप, कैप में है कि इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा इसका वैल्यू 1 होगा। थर्ड, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस, एक को भी कोई इंटरचेंज, वन पेयर को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ बी ए सी, यदि फिर एक करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। देखिए इसके पहले प्लस था तो माइनस हो गया, फिर चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये याद रखिएगा इसको। ठीक है। अब मान लेते हैं ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि दो सेम नजर आता है, इसमें देख लीजिए दो सेम है, जहां भी नजर आ जाए, देखिए अलग अलग भी है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग 0 लिख देंगे, आइडेंटिटी हुआ। ठीक है। फिफ्थ नंबर, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और वेक्टर B इज इक्वल टू A2 I कैप, ये A2 है स्टूडेंट, प्लस B2 J कैप C2 K कैप, and vector C is equal to A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। क्या नहीं नजर आ रहा है वो? तो मैं नीचे लिख देता हूं, छोड़ दीजिए इसको। एंड वेक्टर C इज इक्वल टू A3 I कैप प्लस B3 J कैप प्लस C3 K कैप। अब हमको फाइंड करना है वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। रियली ऐसे होता है स्टूडेंट, I, J, K, रियली ऐसे लिखते हैं। तो हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। तो मैं खाली शो कर दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम नहीं शो करेंगे क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये लिखेंगे हम, डायरेक्ट फाइंड करना होगा तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते चलिए, अच्छा लगेगा आपको। 1 मिनट टाइम देता हूं, देखिए। अब मैं डिलीट करता हूं स्टूडेंट, डिलीट करूं ना?
6 अब चलना है हमको। सिक्स्थ नंबर वहां लिख लेता हूं मैं, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगा। 6 करना है हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, सिक्स्थ नंबर है वेक्टर ए प्लस माइनस बी सी डी इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट, यह 2 है, ये सेकंड को डिलीट कर दो। क्या नजर आ रहा है हमको? ए सी डी, ये लिखेंगे हम पहले। वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी, और यहां प्लस माइनस। अब सेकंड को पहले ढक क्या था, अब फर्स्ट को डिलीट करेंगे तो क्या नजर आएगा? बी सी डी, वेक्टर बी सी डी, ये आएगा, ये आइडेंटिटी। अब 7 के ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो हम लोग स्केलर है के, उसको बाहर कर देंगे। के अब लिख देंगे हम वही ए बी सी, वो कहीं भी रहेगा, बाहर कर देंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर है 8। देखते चलिए, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है, नहीं समझिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम। अभी मैं आइडेंटिटी कर रहा हूँ, आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख रहा हूँ लाया हूँ कि नहीं। मैं क्वेश्चन तो नहीं लाया हूँ मैं, एक ही क्वेश्चन क्यों लाया मैं? क्वेश्चन तो 2-3 लाना चाहिए था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए इसका शुरू करता हूं। इफ वर्ड करके लिखूंगा मैं, क्वेश्चन नहीं होगा तो भी मैं अपने से लिखूंगा। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लानर, then इसका वैल्यू 0 होगा। यदि एबीसी कोप्लानर है और यदि आप ये फाइंड किए 0 आ गया तो हम एबीसी कोप्लानर कह देंगे। ठीक है, अब कोप्लानर फाइंड आउट करना होगा, ये डिटरमिनेंट अभी मैं लिखाया हूं, इसकी वैल्यू निकालिए। यदि 0 आ गया कोप्लानर हुआ, 0 नहीं होगा तो कोप्लानर नहीं होगा। ये कोप्लानर आ गया है। ठीक है, अब है 9। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ग्रेटर देन 0, then order form in right handed system, इसको लिखेंगे। ग्रेटर देन 0 इसको वैल्यू आता है इन राइट हैंडेड सिस्टम, इसको यहां लिख देता हूं सिस्टम। अब
10 number if A, B, C less than 0, then order form, then वेक्टर ऑर्डर फॉर्म लिख सकते हैं या इसके वैल्यू कुछ नहीं लिखी है, देन ऑर्डर फॉर्म इन लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। लाइट को और जला देता हूं। और कोई लाइट है? नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर सिस्टम हुआ। अब 11, 12 अभी और एक दो गो जो है इसी में आ जाएगा ना, हाँ लिख देता हूं मैं। ये आइडेंटिटी है, इसको मैं क्वेश्चन भी बना, इसको प्रूव भी कर दूंगा आइडेंटिटी। पहले आज आइडेंटिटी लिख रहा हूं, प्रॉब्लम में इसको प्रूव कर दूंगा मैं। B प्लस C प्लस A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A B C, ये हुआ। और 12 नंबर में A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज इक्वल टू A वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C का होल स्क्वायर। ये प्लस रहा तो ट्वाइस होगा, अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अब इससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम बनाता हूं स्टूडेंट। अब देखिए एक प्रॉब्लम बनाता हूं, कोई एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनाऊं या इससे, किसी से एक बनाता हूं मैं, ठीक है। देखता हूं या दोनों पर एक एक बनाता हूं मैं, ठीक। दो क्वेश्चन बनाता हूं। ये सब तो ऐसी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी प्रूव कर दूंगा। इससे प्रॉब्लम कैसे पूछता है वो मैं आपको प्रूव करता हूं, ठीक है। अब ये डिलीट करूं मैं, बोलिए। डिलीट कर रहा हूं मैं। ये सब डिलीट कर देता हूं। हमको वेक्टर में प्रॉब्लम हुआ 27 शायद होगा, शायद 27 ही होना चाहिए। प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, दो क्वेश्चन अभी बना रहा हूं मैं। 27 इफ A प्लस B वेक्टर B प्लस, माइनस का नहीं होता स्टूडेंट, माइनस का भी क्या होगा वो प्रॉब्लम बनाने में इसलिए नहीं लिखा हूं अभी। C प्लस A इज इक्वल टू 80 कर देता हूं, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A डॉट B क्रॉस C, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बनाता हूं, 2 मिनट में आएगा। 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी है उसी में आएगा। सॉल्यूशन इसका होगा, सिंस A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या होता है, A B
देख लीजिएगा, टू रिमेंबर पे आइडेंटिटी जो लिखाया हूं ये होता है। हमको ये फाइंड करना है, विल बी व्हाट, ये फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी पहले लिखता हूं मैं, वी हैव वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका वैल्यू क्या दिया है 80। अब यहां लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब बोलिए इसका आंसर क्या हो गया 40। अब डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ए बी सी इज इक्वल टू 40, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 28 प्रॉब्लम इसके बाद एक और बना देता हूं मैं। देखिए आइडेंटिटी याद है आपको सारे बन जाएंगे, नहीं याद है तो कभी कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, आप लोग को ऐसा मेहनत करना है सब बच्चों को 100 आ जाए, तो उसी को आ सकता है जो 100% उसके मैंने मेहनत भी करता है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता है। यदि स्टूडेंट को बताया जाए, टीचर जैसे एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, सब सोल्यूशन कर लेना, तो बच्चे क्या करते हैं 5 बना के छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ दी वही क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, तो क्या कीजिएगा, ठीक है, डिलीट कर रहा हूं अब मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर है मेरा 28 और A क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सेम क्वेश्चन कर दिया, ये मैं डिलीट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बता दिया, 2 प्रॉब्लम सिंपल एकदम। इफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। देख लीजिए बी क्रॉस सी, सोल्यूशन अब देखिए, सिंस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैं, ए बी सी, ये हमको फाइंड करना है। तो वी हैव, आइडेंटिटी यूज करता हूं, वी हैव ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू, अभी मैं लिखाया हूं ए बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 144। अब लिखिए 144 इज इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट, सिर्फ पॉजिटिव टेक करेंगे, कुछ नहीं लिखा है, पॉजिटिव टेक करेंगे। देयरफॉर नेगेटिव भी कर सकते, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख देता हूं। ए बी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 144 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो टेकिंग पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव में रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहां लिख दिया 12, टेकिंग पॉजिटिव,
लिख देता हूं यहां, टेकिंग पॉजिटिव, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन सेम पहले जैसा था, देखिए इसी को क्वेश्चन को रहने दिया था, प्लस को डिलीट कर दिया, वहां क्रॉस कर दिया, और वहां 80 था 144 कर दिया, आंसर हो गया। और फाइंड सेम नीचे वही रह गया था, ये 12 आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट करूं, 1 मिनट, ठीक है, देखते चलिए और अच्छे से समझिए स्टूडेंट। 99 का 100% आप लोग यही समझ जाइएगा, लेकिन पॉजिटिव वर्क करना होगा, वेल डिफाइंड वर्क करना होगा। अनडिफाइंड में कुछ नहीं होगा, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, अनडिफाइंड में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स का। अब क्रॉस, जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी तो होगा ना, ठीक है, ये स्केलर, जो भी ऐसा सिंबल देखिएगा ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिलीट करूं मैं, डिलीट। अब है सेकंड पॉइंट का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। अब पहले जो टू रिमेंबर आइडेंटिटी है, यहां लिख देता हूं, टू रिमेंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिए। अब क्या मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट ए क्रॉस बी, ब्रैकेट कर दिया, क्रॉस सी, सब क्रॉस में होगा, डॉट एक भी नहीं तो स्केलर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं, इस जो नाम दे रहा हूं उसको याद रखना होगा आपको। ये हो गया, देखिए तीनों में मिडिल है कि नहीं, इसको मिडिल वेक्टर कहिए, मिडिल वेक्टर। अब ये देखिए, ब्रैकेट के अंदर को कंसीडर करना है, बाहर नहीं। जो मिडिल में रहा मिडिल रखेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस वेक्टर, ठीक है, इसको, और इसको कुछ, इसकी कोई जरूरी नहीं है। पैरेंथेसिस वेक्टर, ये मिडिल में है तो मिडिल वेक्टर इसको कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको थोड़ा ध्यान रखिए, मैं क्या समझा रहा हूं उसे। ये हुआ मिडिल वेक्टर, ये ऐसे, फिर इसको ऐसे किया पैरेंथेसिस। अब सेकंड में क्यों लिख रहा हूं आपको नजर आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये तो मिडिल ही रहेगा, देखिए चेंज हो गया ना, वो ब्रैकेट के अंदर था इसे, अब सी नहीं रहेगा पैरेंथेसिस, ये हो जाएगा पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। अब ये मिडिल वेक्टर्स, मिडिल वेक्टर्स, ये हो गया पैरेंथेसिस वेक्टर। ठीक है, अब याद रखिएगा इसको कि कैसे मैं समझा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये रेड से कर देता हूं, इसको समझिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। रेड से कर दिया इसको।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ जो ब्रैकेट में देखिए 3 है, मिडिल तो हमेशा मिडिल रहे जैसे ब्रैकेट रहे, तो ब्रैकेट के अंदर मिडिल के बाद पैरेंथेसिस होगा, ये मिडिल के बाद देखिए इधर है, ये पैरेंथेसिस हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं लिखाता हूं, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया? अब मैं डिलीट करता हूं। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए ये नंबर कितना था? 1 2 3, नंबर नहीं लिखा ना? क्या क्या था? 1 2 3, अब बाकी। ठीक है, अब इसके लिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, मिडिल वेक्टर ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स। रिमेनिंग वेक्टर्स नहीं पता चला है, लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर, ब्रैकेट बंद, माइनस पैरेंथेसिस वेक्टर ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स, ये ब्रैकेट में बंद रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मिडिल वेक्टर कहाँ है, ये इसको याद रखिएगा वर्ड को, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में होगा। अब देखिए मिडिल वेक्टर क्या है इसमें, बी लिख दिया, और ये रिमेनिंग, मिडिल के बाद रिमेनिंग ए डॉट सी कर देंगे, ए डॉट सी माइनस पैरेंथेसिस कौन होगा, ये तो मिडिल, पैरेंथेसिस ये होगा, सी लिखना पड़ेगा। सी के बाद रिमेनिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग वेक्टर, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये हुआ। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट सी बी, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है ये, और ए डॉट बी सी। ठीक है, अब एक और होगा इसका, फोर्थ पॉइंट। अब ये यदि ऐसा रहा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा रहा तो वही मिडिल, सबसे पहले मिडिल, मिडिल क्या है, बी, मिडिल हुआ बी,
रिमेनिंग डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी माइनस पैरेंथेसिस ए है, देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस ब्रैकेट में होगा, इसे स्मॉल ब्रैकेट इसको कहते हैं। उसके जो तीनों में मिडिल तो आ गया, ये पैरेंथेसिस हो गया। पैरेंथेसिस कितना है? ए माइनस ए वेक्टर रिमेनिंग डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो गया? बी डॉट सी, और इसको ऊपर जैसा ही लिख सकते हैं, ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए। अब जो आपको आइडेंटिटी याद करना है, इसमें याद रखना होगा, बट यहां लिख देता हूं, बट ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर में डज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस वेक्टर, ब्रैकेट में लिख दिया, ये कभी दोनों इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं इतना ही डिस्कस करता हूँ आइडेंटिटी, और बीच में अब आएगा आइडेंटिटी तो मैं डिस्कस करते चलूँगा, और कल से मैं इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है वो मैं प्रॉब्लम लाऊंगा, आपको सामने डिस्कस करूँगा, आप लोग देखते चलिए। और यदि आप अच्छे से देख रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ कि 100% देन एंड देयर समझ में आ जाएगा। नहीं मन से देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, जैसे इसमें दो टाइप के हुआ, एक हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, एक हुआ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स। ये वेक्टर का डिस्कस किया सेकंड नंबर का। ये सब कैसे जानना है, जैसे एक भी इसमें डॉट रहता तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता, एक भी डॉट नहीं है, इसका रिजल्ट में भले डॉट है, एक जैसा वो है तो कहाँ क्रॉस डॉट तो नहीं है। ठीक है, और माइनस में इसका होगा, आइए वर्ड में लिख दिया हूँ, इसको याद रखिएगा। यदि आप लोग नहीं याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं मिसअप हो जाएगा सॉल्यूशन करने में। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मैं फिर मिलेंगे न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।